नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेक का बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन बना करके आपको दिखाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग में पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले हम इसके मटेरियल जान लेते हैं। इसमें एक तो हमने पोटली बटन लगाने हैं, यहाँ पे इस तरीके से पोटली बटन हमने बनाए हुए हैं। एक हमने यहाँ पे ये लेस ली हुई है, बारीक लेस ली होगी जो कि ऊपर से लग जाती है। लेस आपने कोई भी यूज करनी है, ऐसी करनी है जो कि इस तरीके से राउंड में घूम जाए, ऐसे। तो ये हमने लेस ली हुई है। सबसे पहले हमें नेकलाइन कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये बुकरम ली हुई है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बुकरम ली हुई है, इसकी चौड़ाई होगी तकरीबन हमारी 10.5 इंच की, और जो गले की ब्रॉड लेंथ रखनी है हमने रखनी है 7 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब जो हमने जो डीप लेंथ रखनी है वो रखनी है 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे, आधा इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। और यहाँ से हमें सिर्फ एक हल्का सा इस तरीके से हल्का सा ऐसा कट लगाना है। नीचे की साइड हमारे आएंगे पोटली बटन, और यहाँ से हम जो ये रखेंगे तकरीबन 4 इंच रख लेते हैं। आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हम राउंड से वैसे डाल देंगे। अब हमें ऊपर से एक निशान लगाना है, जितनी लंबाई का आपने डिजाइन बनाना हो। तो यहाँ पे 13 इंच पे लगाएंगे एक निशान हम, जिसमें पोटली बटन लगाने हैं। और यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा एक कट डालेंगे, ऐसे इस तरीके से। और इसके बाद हम बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंच का। इस निशान से नीचे की साइड भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पे हम गोलाई डालेंगे। इस तरीके का दोस्तों हमारा ये डिजाइन बनने वाला है। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत होगा। जब आप पूरा ये डिजाइन बनता हुआ देखोगे तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं पसंद बहुत आएगा। कटिंग करेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। हल्का सा यहाँ पे हमने वी कट रखना है। उसके बाद यहाँ पे सीधी कटिंग करनी है यहाँ तक। अब हम बाहर की साइड कटिंग करेंगे। सबसे पहले गोलाई के ऊपर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, नेक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग होने के बाद। अब हमें इसको तैयार करना है। तैयार कैसे करते हैं, यहाँ पे दोस्तों अभी हमें इसको पेस्ट नहीं करना है किसी भी कपड़े के ऊपर। पहले जो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक ये पट्टी ली हुई है, इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है। इस पट्टी की लंबाई जो अब है हमारी तकरीबन 25 इंच की है, और चौड़ाई है हमारी 10 इंच की। इसके ऊपर हमें ये पेस्ट करना है। लेकिन ये कब पेस्ट करना होता है, जब हम इसके ऊपर अपना काम कर लेंगे, जो हमें पिनटेक्स का काम करना है। तो चलते हैं मशीन के ऊपर और सीखते हैं पहले इसके ऊपर पिनटेक्स का काम करना, फिर इसको नेकलाइन को कैसे तैयार करते हैं। ये हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है और पिनटेक्स डाल के आपको दिखाएंगे। दोस्तों, स्टिचिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने नेकलाइन के लिए पट्टी ली हुई है और इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है, इसमें हमें पिनटेक्स का काम करना है। इसीलिए हमने ये लंबाई ज़्यादा ली हुई है, नहीं तो हमारी 14 से 15 इंच की लंबाई काफ़ी हो जाती।
लेकिन अगर हम पिनटेक्स का काम करते हैं तो उसमें काफ़ी कपड़ा कवर हो जाता है, इसलिए हमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे और किनारे की सिलाई लगाएंगे पिनटेक्स वाली। अब हम यहाँ पे हल्का गैप रखेंगे इस तरीके से। तरीका सेम होगा हर पिनटेक्स का। मैं आपको 2 से 3 पिनटेक्स डाल के दिखाऊंगा। अब आपने ध्यान सिर्फ इतना रखना है, गैप जो है हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कई बार क्या होता है गैप कम ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारी गले की जो ग्रेस होती है, जो लुक होती है, वो अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे दोस्तों 3 पिनटेक्स मैंने डाल दिए हैं। पूरी पट्टी में हम इसी तरीके से पिनटेक्स का काम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पिनटेक्स अपने डाल लिए हैं। थोड़ा हमारा पीस बच जाता है क्योंकि हमें लेंथ इतनी काफ़ी रहेगी। इस तरीके से ये हमें गला यहाँ पे अब पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद इसको बनाते हैं। बनाने का तरीका बताऊंगा कैसे तैयार करते हैं। तो इसको मैं उल्टी साइड, जो रोंग साइड होती है, रोंग साइड के ऊपर यहाँ पे इसको चिपका लेता हूँ। तो दोस्तों नेकलाइन हमने कर ली है पेस्ट। अब हम यहाँ पे बाहर की साइड में एक सिलाई लगाएंगे, किनारी की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ऐसे। बाहर की साइड से भी हम बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बाहर की साइड से भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे नेक लाइन को फ्रंट के ऊपर रखेंगे सेंटर पॉइंट बनाते हुए। और ये रोंग साइड हमने ऊपर की साइड रखनी है फ्रंट की, क्योंकि ये हमें सीधी साइड, बाहर की साइड पलटना है। और यहाँ पे अब सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ। हम कटिंग करेंगे, 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे ऐसे। अब हम सेंटर में कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें बड़े ही ध्यान से कटिंग करनी होती है क्योंकि हमने गैप बिल्कुल कम रखा है यहाँ पे। और हल्के से कट लगाएंगे नोक पे सिलाई के नजदीक तक। और यहाँ पे गोलाई में हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब हम नेक लाइन को सीधी साइड पलट लेंगे ऐसे और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेस से हमने नेक लाइन अच्छे से सेट कर ली है। अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगाएंगे।
इसी तरीके से आगे तक लगा लेंगे। अंदर की सिलाई दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बाहर की साइड भी ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सिलाई होती है उसी के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बाहर की साइड भी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें लगानी है यहाँ पे लेस। तो हम बाहर की साइड वाले पार्ट पे ऐसे लेस लगाएंगे। गोल्डन कलर की लेस है हमारे पास ये। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और सिलाई से अटैच करेंगे। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है, एक इस साइड में एक बाहर की साइड में, जिससे कि नीचे वाला पार्ट भी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, दब जाएगा, इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब हम बाहर की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों बाहर की साइड की सिलाई हमने कर ली है कंप्लीट। तो लेस हमारी हो जाती है बिल्कुल फिक्स। अब हमें यहाँ पे जितना डीप रखना होता है गला, जैसे हमने यहाँ तक रखना है, तो एक पट्टी लेनी है और ये अटैच करनी है। ये पट्टी मैंने दोनों साइड से इस तरीके से तैयार की हुई है। इसको हम यहाँ पे एक साइड में ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और जितनी हमें गले की लेंथ छोड़नी होती है वहां पे ऐसे रखते हुए इसको एक साइड में अटैच करते हैं। अब हमें दूसरी साइड में पोटली बटन लगाने हैं, क्योंकि एक साइड में फिक्स कर देते हैं इसको। एक साइड में जब पोटली बटन लगेंगे तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार होके निकलेगा। तो यहाँ पे हम एक एक पोटली बटन लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत करेंगे ऐसे। पोटली बटन लगाने के लिए मैंने सिंगल फुट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एक एक पोटली बटन बिल्कुल इस पॉइंट से यहाँ पे अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें ये कम से कम 3-3 4-4 पहले ही डाल लेने होते हैं ऐसे, ताकि हमें ये लगाने में दिक्कत ना आए। पांच बटन दोस्तों हमने अटैच किए हैं। अब हम बाकी के बटन भी नीचे तक इसी तरीके से रखते हुए अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि गैप हमारा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि हमने एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ पे ये लगाए हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने सभी पोटली बटन लगा दिए हैं एक दूसरे में मिलाते हुए। तो हमने सेंटर पॉइंट में तो पोटली बटन लगाए हैं, बाहर की साइड हमने यहाँ पे लेस लगाई है और इस तरीके से जो पैच वर्क किया है इसमें किया है हमने पिनटेक्स वाला काम। बहुत ही सिंपल सा यूनिक सा दोस्तों डिजाइन है और इस डिजाइन को आप प्रिंटेड कपड़े में बना सकते हो, प्लेन में बना सकते हो, लेस के साथ भी बना सकते हो, पाइपिंग के साथ भी बना सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।